के मछल प्रहर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में आज सुबह एलओसी पर सतर्क सैनिकों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इस कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनके पास से 2 AK राइफल्स और बाकी युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब सभी सुरक्षा बलों को कानूनी प्रोटेक्शन प्रदान कर दी है। सीआरपीसी के सेक्शन 45 में अब सभी सुरक्षा कर्मियों को संरक्षण मिला है। गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद अब बिना केंद्र की मंजूरी के सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। सेना एयरफोर्स के पास पहले से ही यह संरक्षण था। अब सभी सुरक्षा बलों को भी ये कानूनी प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। पहले रणबीर पैनल कोड के चलते ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। अमित शाह की अध्यक्षता वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के साथ चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगर वो इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी का नया चीफ कौन होगा। पार्टी चीफ की रेस में जिन नेताओं के नाम दौड़ रहे हैं उसमें सुप्रिया सुले, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे आगे है। हालांकि जानकारों का मानना है कि एनसीपी के नए चीफ का चुनाव करने के लिए जिन लोगों को चुना गया है उसमें शरद पवार के करीबियों की बहुतायत है। ऐसे में कमेटी पवार के फैसले का सम्मान करेगी। अतीक एंड कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। हर रोज अतीक के काले साम्राज्य की हकीकत सामने आ रही है और इस बार जांच एजेंसियों ने जो दावा किया है वो होश उड़ाने वाला है। अतीक अपने हश्र से वाकिफ था और इसीलिए अतीक ने एक पैंतरा चला और काली कमाई को अपने नाम ना रखकर बल्कि अपने खासम खास के नाम किया। यूपी से राजस्थान तक अतीक की ऐसी संपत्ति पर सरकार की नजर है। अतीक की बेनामी संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। करोड़ों की संपत्ति तबाह की जा चुकी है, लेकिन अब भी कई करोड़ की संपत्ति ऐसी है जिसे सरकार ने चिन्हित कर दिया है और जिनके बाहर बुलडोजर कहर ढाने को तैयार है। जांच एजेंसियों की माने तो अतीक की 500 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी हाथ लगी है। वहीं सरकार ने अब तक अतीक की 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को तबाह करने का दावा किया है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद ने अपने करीबी बिल्डर और खासम खास लोगों के नाम पर इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। श्रावस्ती जिले समेत आसपास के जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर अपनी अवैध कमाई को जमीन में इन्वेस्ट किया। अब जांच एजेंसियां 2014 के दौरान इंडो नेपाल बॉर्डर पर हुए रजिस्ट्री के पेपर्स को लगातार जांच कर रही है और वो तमाम लोग जांच एजेंसी के रडार पर होंगे जिन्होंने अपने नाम से अतीक अहमद की काली कमाई को इन्वेस्ट कराया था। श्रावस्ती जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर अतीक अहमद की जमीन पर निवेश करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के लखनऊ, बहराइच, प्रयागराज, कौशाम्बी, आगरा, फतेहपुर, गाजियाबाद जिलों में प्रॉपर्टी खरीदने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में जांच एजेंसियां रजिस्ट्री चेक कर उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही हैं जिनके नाम ये जमीन खरीदी गई है। अतीक अहमद का परिवार गद्दी समाज से ताल्लुक रखता है। जांच एजेंसियों की माने तो अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए भी करोड़ों की जमीन का सौदा किया था। राजस्थान के भरतपुर और अजमेर में गद्दी समाज के लोगों की बड़ी तादाद है। दावा है कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों ही शहरों में अपनी काली कमाई को लगाया था। अतीक एंड कंपनी को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, माफिया गैंग की स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि अतीक का काला धंधा जेल से भी चल रहा था। जेल में उसे जो पसंद आता था उसके नाम पर संपत्ति खरीद लेता था। सूत्रों की माने तो अतीक की 2500 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 30% संपत्ति ही अतीक के परिवार के नाम है। 70% संपत्तियां अतीक ने अपने करीबियों के नाम पर खरीदी है। माफियागिरी, दबंगई और रुआब दिखाकर करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव लेने वाला अतीक एंड कंपनी के खिलाफ योगी सरकार मुखर है। अवैध जमीन पर अतीक से छीनकर उन पर गरीबों के लिए आशियाने तैयार किए जा रहे हैं और अतीक काले साम्राज्य का अंत किया जा रहा है।
उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और यूपी एसटीएफ जितनी तेजी से